इस वक्त हम नौकायन स्थित ताल बाज़ार में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ताल बाज़ार है। यहाँ लगभग 80 से ज़्यादा दुकानें हैं और ये जीडीए की दुकानें हैं और यहाँ के दुकानदार हड़ताल किए हुए हैं। इसके पहले भी कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर उन्होंने हड़ताल किया हुआ था। आज एक बार फिर से इनकी हड़ताल है और क्या वजह है, क्या मांग इनकी है, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर किस वजह से इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। यहाँ पे मैं 8 महीने से हूँ। समस्याएं तो शुरू में से ही हमेशा से बनी हुई हैं, जिसको ये हुआ कि काम कराया जाएगा, काम कराया जाएगा, कोई काम नहीं कराया गया। जब हम लोग इनके पास जाते थे तो सीधे धमकी देते हैं, रहता है तो रहो, नहीं तो खाली कर दो। हम किसी के काम में से धमकाने पे या किसी की बातों में नहीं आएंगे, जो मेरा मन होगा वही हम करेंगे। ये संजय अग्रवाल थे, उनके कर्म मैनेजर पांडे जी हैं, उनके लड़के शिखर है, ये सब लोग एक साथ आते थे और हम लोगों से सीधे कहते हैं आप लोग हैं मार्केट को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांगे मांगते हैं तो ये मानते नहीं हैं। यहाँ तक कि एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है कि हर रोज़ हम लोग को खरीद के पीना पड़ता है। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, अब हमारी सारी मांगे हम पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमारा किराया या कम करें, 5,000 रुपये किराया करें ताकि हम लोग आसानी से अपनी दुकान चला सकें और इसका प्रचार प्रसार बृहद रूप में बड़े पैमाने पर करें ताकि लोग जाने इसके बारे में। इसके गेट को पूरा चौड़ीकरण करवाए, बड़ा करवाए। जैसे ये सामने जीडीए के थ्रू बना हुआ है बगल में ही, उसका सबको पता है, लेकिन यहाँ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यही हो, सबसे फोकस मेरा किराया कम करे। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने अपनी दुकानें को बंद रखा है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं आगे, तो लगातार हम लोग आगे इसको जारी रखेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पे इसका विरोध करेंगे। हम लोग दुकानें नहीं चलने देंगे यहाँ पे। मेरा नाम शिप्रा शुक्ला है। ताल बाज़ार है सर, नौका विहार पे स्थित है ताल बाज़ार और हम लोग यहाँ के व्यापारी हैं। यहाँ पर हम लोग एक साल हो गया, 1 साल से हम लोग दुकान चला रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरुआत से ही चल रही है कि जैसे कि ये जो ताल बाज़ार है इसको मेसर्स इशिता फर्म ने डेवलप किया है। ये जीडीए का है, ठीक है, और जिसके मालिक हैं संजय अग्रवाल, परंपरा ज्वेलर्स वाले। और इसमें क्या हो सर, जब हम लोग लिए तभी से हम लोगों से झूठ बोला जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 1 साल हो गया, बहुत सारे आधे दुकानें लगभग खाली हो चुकी हैं। झूठ ये बोला जा रहा है सर कि हम लोग जब दुकान लिए तो बताया गया कि इसके डेवलपमेंट के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और पीछे आप देख रहे होंगे एक वो बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है कि स्टेज परफॉर्मेंस होगा और इसको बहुत सुंदरीकरण करवाया जाएगा। इसका हम लोग को पम्पलेट भी मिला था, पम्पलेट हम शो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया। इनके अंदर हुआ क्या कि स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा लोगों को लगा कि नौका विहार पे है, चलेगा अच्छा, तो स्टार्टिंग में ही ये पूरा फुल हो गया। तो फुल होने के कारण इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट तो फुल हो गया, अब कोई हमको दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करवाएंगे और तब भी लोग आएंगे और दुकानदार जाएंगे तो दुकानदार आते रहेंगे, क्योंकि इनके पास ओवर लिस्ट भी बन गई। तो इसलिए इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। कितनी दुकानें टोटल हैं? टोटल 80 दुकानें हैं और 1 फूड जोन है और 2 इन्होंने बाद में फन जोन बनाया, जबकि ये नॉन फूडिंग जोन है। उसके बावजूद इन्होंने इसमें फूड जोन भी बनवाया है और 2 फन जोन बनवा रखा है। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है कि स्थिति ये है कि सर ताल बाज़ार लगभग फेल होने के कगार पे आ गया है और अगर ये हम लोग की मांगे नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। मांगे ये हैं कि इसको डेवलप करने के लिए इसका जो गेट है, गेट प्रॉपर बाहर से पता नहीं चलता है। जो कस्टमर आते हैं वही बोलते हैं। आज 1 साल हो गया, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ताल बाज़ार है कहाँ पे, बताना पड़ता है। तो इसका बड़ा गेट बाहर की तरफ लगवाएं, पहली चीज़। और दूसरी ये है, मेजर जो चीज़ें हैं कि जो स्थिति है, लोग अपना रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रेंट को इसको आधा किया जाए। एक दुकान का रेंट 10,000 है, उसको 5,000 किया जाए, तभी लोग यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहले तो लोग सर्वाइव करेंगे, उसके बाद ये अपना रेंट बढ़ाएं या जो भी प्रोसेस हो उसको फॉलो करें, लेकिन पहले रेंट को ये कम करें जिससे कि दुकानदार टिक सकें और जो दुकानें खाली हुई हैं वो भर सकें, इसका वो प्रयास करें। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र सिंह। हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आपके परिवार की? सर लगभग साल भर से हम लोग यहाँ जो है किसी तरह से अपने घर से पैसा इकट्ठा करके या लोन लेके किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। आज स्थिति बड़ी दयनीय है। लगभग 40 दुकानें यहाँ खुलने के बाद बंद हो चुकी हैं और उसका एक ही रीज़न है कि जो है यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो संचालक हैं, उनका एक ही शब्द कि जो है आप अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप खाली कुछ भी मांगिए तो आप खाली करके जाइए, ठीक है ना। इनका यही वक्तव्य होता है और आज हम लोग अंततः मजबूर हुए हैं जो है अपनी दुकानें बंद करने के लिए, हड़ताल करने के लिए। और अगर यही स्थिति रही तो आगे जो है हम लोग गेट बंद करके और चीज़ें करके जो है अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। और जो भी हमारी मांगे हैं ये अगर नहीं पूरी करते हैं, मांगों में मुख्य रूप से जैसे कि कुछ किराया कम आधा करना है और मुख्य गेट जो है रोड पे बनाना है।
ठीक है। और बहुत सारी मांगे पहले से रही हैं छोटी मोटी, जिसका किसी का निराकरण इन्होंने किया नहीं है। बस ये वादे पे वादा करते हैं। इनके बहुत सारे वादे हैं जो फेल हो चुके हैं, जैसे कि जो है इन्होंने पहला कमिटमेंट किया था कि इस प्रोजेक्ट को ये सीएम साहब से ओपन कराएंगे, जो कि ऐसा इन्होंने नहीं किया। और छोटी छोटी बहुत सारी जो है इनकी प्रचार प्रसार का इन्होंने बोला था कि जो है पूरे शहर में अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये भी इन्होंने नहीं कराया कहीं पे भी। ये पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट कंप्लीट करने में फेल रहे हैं, जिस कारण से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मजबूर होकर इकट्ठा हुए हैं कि आज जो है अपना ताल बाज़ार बंद किए हैं, हड़ताल किए हैं। और आगे अगर हमारी मांगें नहीं कंप्लीट होती हैं तो हम इसको जो है कंटिन्यू करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम है विजय राय। आज से दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। किराया इतना ज़्यादा है कि सब लोग सर्वाइव करने में बहुत ही असमर्थ हैं। इसलिए ताल बाज़ार को आज से हम लोग बंद कर रहे हैं। जब तक किराया कम नहीं होगा तब तक दुकानें बंद रहेंगी। किसी से शिकायत की है इसकी? इसके पहले 9-10 महीने से हम लोग कहीं ना कहीं शिकायत कर ही रहे हैं। इसके पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन इस पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहाँ शिकायत की आपने? जीडीपीसी को वहाँ किया गया है, कमिश्नर को वहाँ किया गया है। इनसे भी बात हुई है, कई बार बात हो चुकी है, लेकिन कोई इसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। बातें हुई तो क्या निकला? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं इनका बात करने का। ऐसे में आप लोग जो है स्थिति बस से बदतर होती चली जाएगी अगर दुकानें बंद रहेंगी तो। 20-22 दुकानें तो आज ही हम लोग खाली करने के नोटिस डालने जा रहे हैं। क्या नाम आपका है? और मेरा नाम सुजीत कुमार श्रीवास्तव है जी यहाँ सर। पे कोई दुकान थी आपकी? हाँ, मेरी दुकान थी सर, मैंने दिसंबर में लिया था। हाँ, अगर अगस्त में मैंने दुकान छोड़ दिया। बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। ठीक है। क्यों छोड़ दिया आप? क्या समस्या हो रही थी? रेंट की समस्या हो रहा था और लोन लेके मैंने काम स्टार्ट किया था। ठीक है। रेंट नहीं निकल पा रहे थे यहाँ पे, स्टाफ की सैलरी, दुकान के अंदर पानी घुस जा रहा था। बरसात में मेरे बहुत नुकसान हुआ, लगभग 80-90 हज़ार खाली कपड़ा ख़राब हो गया मेरा। तो आप छोड़ दिए? जी, दुकान छोड़ दिया मैं। कितना नुकसान हुआ? लगभग हमारा 6 लाख रुपये नुकसान हुआ। 6 लाख रुपये। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार श्रीवास्तव। तो आपने सुना यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी समस्या बताई और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, किराया कम नहीं होता है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिलती हैं, तो अनिश्चितकालीन यहाँ के दुकानदार हड़ताल पर जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर।